दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें एक कैदी को एक जेल में रखा गया था जो समंदर के बीचों बीच थी और पूरा समंदर शार्क से भरा हुआ था। और उस कैदी को इस तरीके से रखा गया था जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उसको रॉड्स के बीच में फंसा कर रखा गया था, लेकिन फिर भी वो इन रॉड्स को तोड़ के निकल जाता है और इस शार्क वाले समंदर को भी सरवाइव करके निकल जाता है। लेकिन ये सब उसने किया कैसे, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस कहानी के ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था किंग ऑफ द जेल ब्रेकर्स। तो कहानी के शुरुआत में हमें एक जेल दिखाई जाती है जिस जेल के अंदर हर कैदी को रखा जाता है, एक नॉर्मल जेल के अंदर। वो जेल दिखने में तो नॉर्मल थी लेकिन उसकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त थी। ये जेल एक जंगल के बीचों बीच थी। इस जेल के एक नॉर्मल से कमरे के अंदर इस कैदी को बंद करके रखा गया था और फिर ये कैदी जिसका नाम सुजुकी था वो खिड़की को गौर से देख रहा होता है। खिड़की में रॉड्स लगी हुई होती हैं और शीशे से कवर होती है खिड़की। और फिर जैसे ही वहाँ की सिक्योरिटी हर एक कैदी को चेक करने आती है तो सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे में किए हुए सुराख से उस कैदी को देखता है अंदर, तो अंदर उसको कुछ भी नजर नहीं आता है। और फिर जैसे ही वो अंदर आते हैं तो खिड़की टूटी हुई होती है, यानी कि वो कैदी खिड़की को तोड़कर भाग चुका था। और फिर वो गार्ड्स आते हैं, अपनी पूरी सिक्योरिटी को बताते हैं और फिर वो सिक्योरिटी फौरन फरार हो जाती है। और आखिरकार ये कैदी एक जंगल के अंदर पकड़ा जाता है क्योंकि वो जेल जंगल के बीचों बीच थी। उसके बाद फिर उसको ऐसे ही एक कमरे में लाकर रख दिया जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ियां लगाई जाती हैं ताकि वो खिड़की को तोड़ ना सके। और इस बार खिड़की को भी इतना ज्यादा मजबूत रखा जाता है कि अब वो समझ चुका था कि खिड़की तोड़ना उसके बस की बात नहीं है। उसके बाद फिर जैसे ही खाने के टाइम पे उसके हाथ खोले जाते हैं ताकि वो खाना खा सके और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स वहां से चले जाते हैं, तो वो अपने मुंह के अंदर एक पिन दबा के ला चुका था। उस पिन को वो हाथ से बाहर निकालता है और फिर वो हथकड़ियों को खोल लेता है। और फिर जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं कमरे के अंदर झांक के देखते हैं तो वो कैदी सो रहा था, लेकिन दर हकीकतन उसने ऐसी कोई चाल चली हुई थी। वो सो नहीं रहा था बल्कि वो छत के ऊपर खड़ा हुआ था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जापान के अंदर तमाम घर और तमाम बिल्डिंग्स लकड़ी की बनी हुई होती हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा सुनामी आते रहते हैं जिसकी वजह से घर गिर जाते हैं, तो इसीलिए वो लकड़ी की बनाते हैं हर चीज ताकि लोगों को नुकसान ना पहुंचे। तो ये जेल भी लकड़ी की बनी हुई थी और फिर वो कैदी उस जेल की सबसे नाजुक जगह को मुक्का मार के तोड़ देता है और फिर वो वहां से फरार हो जाता है। और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड जब दोबारा आता है उस कैदी को देखने तो वो अभी भी सो रहा था, काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड को शक हो जाता है। और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है और वो उस कम्बल को हटाकर देखता है तो उस कम्बल के नीचे तो वो कैदी था ही नहीं और वो कैदी फरार हो चुका था। और फिर वो उसी जंगल में भटक रहा होता है ताकि वो कहीं से बाहर निकल सके। और फिर वो कैदी दोबारा पकड़ा जाता है उस जंगल के अंदर और फिर उस कैदी को लाकर एक ऐसी जगह पे बंद किया जाता है जो एक पूरा बंद कमरा था और वहां से हाथ भी नहीं निकाला जा सकता था बल्कि सिर्फ देखा जा सकता था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और फिर एक दिन जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड खाना लेकर आता है तो वो कैदी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को जंजीर से बांध देता है। और फिर वो गार्ड सीटियां बजाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से तमाम पुलिस आ जाती है और फिर उसको मारती है काफी ज्यादा। और फिर जब वो पुलिस वहां से चली जाती है तो उस कैदी की नाक से खून निकल रहा होता है, जो खून टपकता है। और फिर वो पुलिस दोबारा आती है और उसकी हथकड़ी में और पेच कस देती है। कभी वो अपनी हथकड़ी के जरिए किसी का गला पकड़ लेता था और फिर उसे और ज्यादा मारते थे वो पुलिस वाले, और फिर उसको और ज्यादा खून निकलता था और फिर वो दोबारा अपनी नाक रिगड़ता था और उस खून को उस रॉड पे गिराता था। और फिर एक दिन वो पुलिस वाले उसको इतना मारते हैं कि उसका दांत टूट जाता है और फिर वो उस दांत से उन हथकड़ियों को खोल लेता है। और रॉड्स के ऊपर इतना ज्यादा खून गिर चुका था कि वो रॉड्स गल चुकी थी, तो वो उन्हें हाथों से खींचकर तोड़ देता है। और फिर उस जेल के वार्डन को ये बात पता होती है कि वो वहीं पहुंचेगा, तो वो जेल का वार्डन भी वहीं पहुंच जाता है जहाँ पे ट्रेन की पटरियां थी। और फिर वो दोबारा उन्हीं ट्रेन की पटरियों की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पे जंगल था। और फिर वो जेल का वार्डन सुजुकी को आवाज लगाता है तो सुजुकी रुक जाता है और फिर वो पुलिस फोर्स दोबारा आ जाती है और दोबारा मारती है सुजुकी को। और फिर वो लोग उसे एक ऐसी जेल में लेके जाते हैं जो जेल समंदर के बीचों बीच थी, समंदर के अंदर शार्क्स थी और उसे रॉड्स के अंदर घुसा के बांध के गए थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और फिर वो जेल का वार्डन उस जेल के कैदी की हिस्ट्री उठा के देखता है और पढ़ना शुरू करता है, तो फिर हमें दिखाया जाता है
सुजुकी और सुजुकी के पापा। सुजुकी उस टाइम पे छोटा हुआ करता था। एक दिन उसके पापा उससे कुछ बातें कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसके पापा के सीने के ऊपर एक माउंटेन यानी कि पहाड़ जैसा साइन है। और फिर पुलिस आ जाती है वहाँ पे और उसके पापा वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके पापा को भी इसी जेल में कैद करके रखा गया था जो समंदर के बीचों बीच थी, जिस जेल के अंदर अभी सुजुकी मौजूद है। वहीं उसके पापा भी मौजूद थे और वो बूढ़े हो चुके हैं। ये बात वार्डन आके तमाम सिक्योरिटी को बताता है। इतने में वो कैदी अपने कंधों को डिसलोकेट करके वहां से निकल जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और फिर वो आ जाता है अपने पापा के पास। और फिर जैसे ही उन रॉड्स को तोड़ के वो निकलता है तो जेल का अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसको देख के सिक्योरिटी हंसने लग जाती है, क्योंकि उस जेल से भागने पर किसी भी कैदी को गोली मारने की इजाजत थी। तो अब वो खुश होने लग जाते हैं कि आज तो हम इसको मार देंगे। और फिर वो जेल का कैदी आता है अपने पापा के पास और इतने में वो सिक्योरिटी जंगल की तरफ चली जाती है उस कैदी को ढूंढने के लिए। और फिर जैसे ही वो वार्डन उसके पापा के कमरे में आता है तो उसके पापा भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और फिर सुजुकी अपने पापा को लेकर उस जंगल में जाता है और वहाँ पे लकड़ियों की मदद से और एक कपड़े की मदद से पैराग्लाइडर तैयार कर लेता है। और फिर वो अपने पापा को लेके वहाँ से उड़ जाता है। और फिर वो जेल का वार्डन उस बंदे के पास आता है जो सुजुकी के पापा के साथ कैद था। और फिर वो जेल का वार्डन उस बंदे को अपनी शर्ट खोलने को कहता है तो वहाँ पे वही साइन मौजूद था माउंटेन का जो सुजुकी के पापा के चेस्ट पे हुआ करता था। और सुजुकी जिस बंदे को लेके उड़ा होता है उसके सीने के ऊपर कोई भी साइन नहीं होता है, यानी कि वो किसी गलत बंदे को लेके उड़ गया था। वो अपने पापा को इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि सुजुकी ने अपने पापा को बचपन में देखा था जब वो छोटा सा था। तब उसके पापा जवान हुआ करते थे, लेकिन अब उसके पापा बूढ़े हो चुके थे तो सुजुकी अपने पापा को नहीं पहचान पाया था। तो ये थी किंग ऑफ द जेल ब्रेकर्स की पूरी कहानी। और अगर आप ऐसे ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो एक और कहानी भी मैंने बनाई हुई है कि जिसमें एक बंदे के गालों से एक रॉड घुस जाती है और उसके दिमाग को चीरते हुए निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो बंदा जिंदा बच जाता है। लेकिन ये कैसे हुआ, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती रहें इस चैनल के ऊपर और आप उन्हें एंजॉय कर सकें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।